हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस रिवीजन की क्लास में हम जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर है वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर बार बार पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर से इसका जो है रिविजन करवा देते हैं, और अभी तक आप लोगों ने तैयार ना किया हो तो एक बार जरूर देख लीजिए, और आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो ये पूरे पूरे आपके जैसे अलग अलग करके पूछता है, तो 2 नंबर 3 नंबर में करके पूछेगा और एक ही में पूछेगा, तो ये आपको पूरे पूरे 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं तो ये आराम से जो है 5 नंबर से कम का नहीं बनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम एवं द्वितीय नियम, यानी फैराडे का विद्युत अपघटनी संबंधी नियम। तो चलिए हम फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी जो है पहला और दूसरा नियम दोनों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले नियम की बात करेंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम फैराडे के नियम को समझें तो जैसे मान लीजिए कोई हमारा ये जलीय विलयन है जिसमें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ घुले हुए हैं और इस पे जो है इलेक्ट्रोड लगाएंगे। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि माना कोई हमारा जलीय विलयन है और जिस पर जो है हम जो एक इलेक्ट्रोड लगाएं, तो अब हम इस इलेक्ट्रोड पर हम जब विद्युत अपघटन कराएंगे यानी विद्युत धारा भेजेंगे, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड का जो है अपघटन होगा। भाई ये हमारा जलीय विलयन है, तो इस पे हम जो है इलेक्ट्रोड लगाएंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है, तो अब जब इस पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ घोला गया होता है उसका अपघटन हो जाता है। तो अब जब अपघटन होता है तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा पदार्थ की मात्रा, और या फिर इलेक्ट्रोड से जो है वो जो है इसी में गायब होगा पदार्थ की मात्रा। या तो इलेक्ट्रोड पर जो है पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, या तो इलेक्ट्रोड से पदार्थ की मात्रा जो है विलयन में प्रवाहित होगी। दो बातें हैं, इलेक्ट्रोड से पदार्थ की मात्रा विलयन में जाएगी या तो विलयन से इलेक्ट्रोड पर आएगी, दोनों में से कोई बातें होंगी। तो अब कितनी मात्रा वो इलेक्ट्रोड से जो है एकत्रित हो रही है यानी इलेक्ट्रोड पर मिल रही है, वो उस पर प्रवाहित आवेश कुल विद्युत की मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। बस यही बताना है। सीधी सी बात है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में भाई इसमें क्या करा रहे हो, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करा रहे हो, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित, ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका इलेक्ट्रोड है। तो इस इलेक्ट्रोड पर अब चाहे वो मुक्त हो उस पर एकत्रित हो रहा हो, तो वही कहा गया मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ की द्रव्यमान, यानी कितना पदार्थ मुक्त हो रहा है या एकत्रित हो रहा है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। यानी विलयन में कितनी धारा दी जा रही है ये उसकी धारा यानी विद्युत मात्रा के आवेश के समानुपाती होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं भाई पदार्थ की मात्रा जो निक्षेपित होगी या विलयन में जाएगी वो समानुपाती होगा किसके, जो आवेश होगा, जितना आवेश हम दे रहे हैं वो आवेश पर निर्भर करता है। बस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हुए पदार्थ की मात्रा उसमें विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इतना अगर ध्यान रखोगे W समानुपाती Q, तो आराम से आपका प्रथम नियम तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? बस इतना बताना है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए चाहे निकल रहा हो या समझ लो एकत्रित हो रहा है पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी जो जितना पदार्थ होगा भाई, जो पदार्थ मिलेगा किसमें मिलेगा, द्रव्यमान में मिलेगा। तो पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में विलयन में प्रवाहित आवेश के, या चाहे आप आवेश कह लो और चाहे कह लो विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। भाई आवेश Q के समानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा कि W समानुपाती Q होता है। एक चीज आपको ठीक से पता है, Q बराबर जो होता है IT होता है। भाई आपको पता है Q बराबर IT होता है। अगर इस Q को यहां रखते हैं, ये W समानुपाती IT हो जाएगा। भाई समानुपाती अपनी जगह रहेगा, IT अपनी जगह। इसको एक काम करते हैं, समानुपाती हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे और एक नियतांक Z रखेंगे, और ये यही फार्मूला हमारा W बराबर ZIT जो है बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब ये Z कौन है, तो ये चीज जान लो, जहां Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक
तुल्यांक है। इसको जाने रहना, जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। समझ में आ गया ना इतना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अगर मान लीजिए जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर, और कितनी देर प्रवाहित कर रहे हैं, t बराबर 1 सेकेंड, तो अगर इस पर रखते हैं ये वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा W बराबर सीधा सीधा Z आ जाएगा भाई। I और T हमारा एक हो जाएगा, तो W बराबर Z होगा। मतलब 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकंड में प्रवाहित की जाती है, तो जो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो पदार्थ पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बराबर होता है भाई। इसी में आप एक फार्मूला जानते हैं, Z बराबर होता है जो रासायनिक तुल्यांक E/96500, ये फैराडे नियतांक है। Z बराबर E/96500 भाई। Z बराबर इतना होता है, अगर हम जो है भाई Z बराबर इतना होता है, अगर ये वैल्यू हम इस समीकरण में रख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो W बराबर फार्मूला है, W बराबर ZIT, इस पर अगर रखते हैं तो हमारा ये W बराबर जो मिल जाएगा भाई, Z की वैल्यू E/96500 है। इस पर अगर इसको रखते हैं तो ये हमारा I हो जाएगा और ये T हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला हमें जो है ये देखने को मिल जाएगा। इस पर आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, आराम से इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो है हम जो है किसी इलेक्ट्रोड पर जितना हम आवेश प्रवाहित करते हैं, उसी आवेश के हिसाब से जो है उसमें हमें इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान में जो है उतने निक्षेपित होती है या एकत्रित होती है या उतने विलयन में ही जाती है। बस इतना ध्यान रखना भाई। इतना अगर ध्यान रखोगे तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई आवेश के समानुपाती होता है। बस इतना आपको बताना है बस। और ये Q बराबर आप जानते हैं IT होता है। अगर Q के जगह पर इसको उठा के रखेंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा, और इसको हटाएंगे समानुपाती तो एक नियतांक Z रखेंगे, ZIT हो जाएगा। तो W बराबर ZIT, और जहां Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। अगर यहाँ पर हम भाई I का 1 एम्पियर मान लिया जाए और T जो है 1 सेकंड में प्रवाहित किया गया हो, तो ये हमारा W बराबर Z होगा। यानी अगर हम कुछ जलीय विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो जितना उसमें पदार्थ की निक्षेपित मात्रा होगी वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ये हो जाएगा। अगर हम जानते हैं Z बराबर होता है E/96500, अब अगर E/96500 को यहाँ पर रख देंगे तो W बराबर ZIT जो हमारा फार्मूला है यहाँ पर रखते हैं, तो हमारा Z की वैल्यू इतना रखेंगे तो W बराबर EIT/96500 देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे और आराम से हो जाएगा। इसमें समझ में आ गया होगा कौन कौन क्या है कि बताना पड़ेगा भाई। इसमें अगर आप W के बारे में लिखना चाहते हैं तो जहां W बराबर आप लिख सकते हैं W बराबर एकत्रित, अथवा आप लिख सकते हैं W बराबर एकत्रित हुई पदार्थ का द्रव्यमान, और बता सकते हैं Q जो है प्रवाहित आवेश, Q जो है प्रवाहित आवेश है, और आप जानते हैं I ये धारा है, धारा बोलते हैं, और हमारा जो T है वो समय है, T जो है समय है, और जो Z है, Z बराबर ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। समझ में आ गया ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको इतना लिखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा। उसके बाद फिर चलते हैं, इसका दूसरा नियम भी देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें बच्चों फैराडे के द्वितीय नियम की, तो फैराडे द्वितीय का नियम जो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए अलग अलग मान लीजिए हमारा जो है विभिन्न विद्युत अपघट्य का विलयन है, कहने मतलब अलग अलग हमारा विद्युत अपघट्य का विलयन है, और उस अगर हम अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर हम समान आवेश प्रवाहित करते हैं, यानी इसमें जो अगर हम भाई अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर हम समान आवेश प्रवाहित करते हैं, भाई अगर मान लीजिए ये हमारा अलग अलग इलेक्ट्रोड है और इन सब पर जो है
अगर हम समान मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी आवेश जो है Q जो है समान मात्रा में दिया जाता है, यानी यहाँ पर भी Q समान दिया जाए, यहाँ पर भी Q समान दिया जाए और यहाँ पर भी Q समान दिया जाता है, तो क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित हुए पदार्थ का द्रव्यमान होता है, मान लीजिए हमारा पहला है, तो यहाँ पर जो हमारा मिलता है W जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, भाई W जो हमारा द्रव्यमान मुक्त होता है वो इसके भाई पहला है, तो E1 मतलब ये W1 जो होगा हमारा E1 के समानुपाती होता है। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो हमें निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है ये दूसरे के तुल्यांक के द्रव्यमान के तुल्यांक के समानुपाती होगा, और यहाँ पर W3 जो समानुपाती होगा E3 के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है इसमें कि भाई इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में, यानी अलग अलग हमारा कोई विद्युत अपघट्ट का विलयन है, विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी तीनों में आवेश की मात्रा अगर हम समान देते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी हर एक इलेक्ट्रोड पर जितने पदार्थ का द्रव्यमान मुक्त होता है उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। भाई जितना पदार्थ निकलेगा तो उसमें जितना तुल्यांकी भार उसका होता है वो उसी के समानुपाती, पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। बस यही जो है बताया गया है। भाई फैराडे के प्रथम नियम पे केवल एक इलेक्ट्रोड के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर जो है फैराडे के द्वितीय नियम में ये अलग अलग, मान लीजिए बहुत सारे विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन हो और उनमें समान आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो हर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसके तुल्यांकी भारों के या तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यही बताया गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं W1 समानुपाती E1 और इसी तरीके से W2 समानुपाती E2 लिख सकते हैं। और इन अगर भाई दो के लिए हमने बताया है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं W1 अपान E1 और फिर आप लिखेंगे W2 अपान E2, और इसी तरीके से और भी अगर सही करेंगे तो W3 अपान E3। भाई जितना उसका उस पर पदार्थ पर निक्षेपित या एकत्रित पदार्थ की मात्रा होगी ये उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो ये जाएगा W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2 बराबर W3 अपान E3। इसी तरीके से और अगर होता है तो वो भी इसी के बराबर होते। समझ में आ गया होगा। तो ये जो है फैराडे के दूसरा नियम है, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। भाई फैराडे का दूसरा नियम कहता है, इस नियम के अनुसार यदि विभिन्न विद्युत अपघट्टों के जलीय विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बराबर नहीं कहना है, समानुपाती लगा के बताना है कि उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो अब अलग अलग है तो सब में W1 होगा। भाई अलग अलग में कौन सा पदार्थ कितना डाला गया है, बस केवल आवेश की मात्रा जो है समान कर देना है। तो यहाँ पर W1 समानुपाती E1 हो जाएगा, W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3 हो जाएगा, और इनको जब एक साथ रखोगे तो W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2 बराबर W3 अपान E3 बराबर नियतांक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो है फार्मूला आपका फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। देखो बच्चों, आपके 12th की जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप बोर्ड एग्जाम से तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी सारे वीडियो उपलब्ध है, आप देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।